दोस्तों, मनुष्य की तुलना में हाथी गैंडे अधिक तगड़े होते हैं। शारीरिक बल में मनुष्य शेर के सामने नहीं ठहर सकता। दौड़ने में चीते उससे तेज होते हैं। मछलियाँ उससे अच्छा तैर लेती हैं और उसके हवा में उड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी वह अपने से अधिक शक्तिशाली ऊंट और घोड़े की सवारी करता है। हाथी और बैल से बोझ उठवाता है। उसकी डुबकी गहरे से गहरे समुद्र की गहराइयों को नाप लेती है। जिन ऊंचाइयों को वह छू लेता है वहाँ बाज भी अपना पर नहीं मार सकते। वो हजारों मीलों पर पैदा होने वाली आवाज़ें अपने कमरे में बैठे सुन लेता है। लाखों मीलों पर हो रही घटनाएं उसे अपनी कुर्सी पर सुस्ताते हुए नजर आ जाती हैं। ये सब कुछ इसलिए कि परमात्मा ने उसके अंदर कुछ विशेष गुण रखे हैं। उनमें से एक है श्रेष्ठ बुद्धि। उसकी विशेषताएं इतनी महान हैं और संभावनाएं इतनी विशाल कि उनकी कल्पना करना चाहें तो हो नहीं सकती। इसीलिए उसे सारी सृष्टि का सिरताज कहा जाता है। इस शरीर में मिली तेज सूझबूझ के कारण वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। आज की घड़ी से बहुत आगे, इस शरीर की सीमा से भी परे झांक सकता है। दूर भविष्य के लिए कोई सार्थक योजना बना सकता है और उस योजना को लागू कर सकता है। सब कुछ करने वाला तो बेशक एक प्रभु ही है, पर कुछ कर सकना काफ़ी हद तक मनुष्य के हाथ में भी है। मनुष्य वेश धारण करने से पहले आत्मा बुरी तरह बेबस थी। वृक्ष होने पर वह कहीं चलकर जा नहीं सकती थी, जुबान खोल नहीं सकती थी, सोच विचार की दृष्टि से बिल्कुल अपंग थी। भेड़िए को क्या पता कि जिस पुरुषार्थ के द्वारा वो अपना पेट भरता है वो हिंसा है, पाप है। वन मानुष क्या जाने कि वह आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है और कोई ऐसी शक्ति भी है जो उसे बंधन मुक्त कर सकती है। पर यदि अब मनुष्य चोले में उसे कर्म करने की आज़ादी मिली तो वो आज़ादी अपने आप में जान की मुसीबत बन गई। जिस सोच ने उसे अपनी जंजीरें तोड़ने का ढंग सुझाना था, उसी सोच ने इन जंजीरों के बहुमूल्य आभूषण होने का भ्रम पैदा कर दिया। पालतू तोता अगर उसका दरवाज़ा खुला हो तो भी पिंजरे से बाहर नहीं आता। वो खुले आकाश के नीचे अपने सुखमय घोंसले की ओर लौटने के लिए प्रेरित नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मोह माया के जहर को अमृत मानकर निगलता जा रहा है। ऊपरी दृष्टि से संसार की सुंदरता बड़ी ही लुभावनी है, जैसे किसी महान कलाकार का बनाया हुआ एक बेजोड़ चित्र हो। ऐसा चित्र जिस पर नज़र पड़े और हट ना सके। ऐसा चित्र देखकर उसको बनाने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए, लेकिन चित्र में ही नहीं खो जाना चाहिए। जिन सांसारिक संबंधों को पालने के लिए लोग अनगिनत मुसीबतें सहते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उनकी अस्थिरता का चित्र खींचते हुए कबीर साहिब बताते हैं कि जब सांसों का तेल खत्म होने पर जीवन की बत्ती बुझ जाती है और काया का मंदिर सुनसान हो जाता है, तो इसे कोई आधी घड़ी भी घर में नहीं रखता। सबको इससे पल्ला छुड़ाने की जल्दी हो जाती है। जीवन रूपी मटके के टूटने पर न जीव का कोई बाप रहता है, न माँ, न पत्नी, न भाई, न बहन। सब उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। अति प्यार करने वाली पत्नी रोने से अधिक कुछ नहीं कर सकती। माता घर की चौखट तक ही चलकर खड़ी हो जाती है। भाई स्वयं उसको शमशान भूमि में उठाकर लेकर जाते हैं। इस प्रकार बड़े परिवार वाला जीव एक अकेला रह जाता है। किसी को विरासत में धन संपत्ति और हुकूमत मिल जाती है। कोई थोड़ी बहुत मेहनत करके अच्छा पदाधिकारी बन जाता है। वो ये नहीं सोचता कि जो कुछ उसे मिला है वो पहले और अनेक लोगों के पास रह चुका है और सदा के लिए उसके पास भी नहीं रहेगा। वो भूल जाता है कि जिस वस्तु को बनाने में महीने बीत जाते हैं, उसके टूटने में मिनट भी नहीं लगता। इसी तरह मनुष्य शरीर भी सेकंडों में मिट्टी हो जाता है। इन हालत में हमें समझ लेना चाहिए कि इस संसार के भोग विलास हमें बंदी बनाकर रखने के लिए फैलाए गए माया के जाल हैं। यहाँ के ऐश्वर्य और मान बढ़ाई, यहाँ के नाते रिश्ते केवल अनित्य निरे दिखावे हैं। इसलिए संसार के अंधकूप से निकलने के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए, और वो भी शीघ्र अतिशीघ्र। आलस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
अगली सांस न जाने आए कि ना आए, छुटकारे का उपाय है प्रभु की भक्ति। सच्चे और शुद्ध हृदय से पूरे गुरु के मार्गदर्शन में। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।